बच्चों, ये आपकी क्या है? व्याकरण पुस्तिका है। अब आप सभी अपनी व्याकरण पुस्तिका को पहचान चुके होंगे, राइट? व्याकरण सरोवर कक्षा 2। चलो बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य भी करते हैं। देखें आपने क्या सीखा। परिभाषा लिखिए। शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब हम वर्णों को जोड़कर एक सार्थक रूप देते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। और वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से ऐसे शब्द छांट कर लिखो जिनका कुछ अर्थ हो। आप ये बहुत सारे शब्द दिए हैं, इनमें से आपको क्या देखना है? जिसका अर्थ हो वो लिखने हैं। जो निरर्थक शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो आपको यहाँ नहीं लिखने, सिर्फ वही शब्द लिखने हैं जिनका कोई अर्थ हो। कलबा, इसका कोई अर्थ है? नहीं है। दरवाज़ा, अर्थ है तो हम लिखेंगे दरवाज़ा। चावल यहाँ लिखेंगे। गेहूँ का भी अर्थ है गेहूँ। यगा, यगा का क्या अर्थ होता है? कुछ नहीं, तो ये निरर्थक शब्द है, इसको हम नहीं लिखेंगे। रामक, रामक भी कुछ नहीं। अगर ये राम होता तो ये एक व्यक्ति का नाम होता, तो ये सही था, लेकिन रामक कुछ अर्थ नहीं देता, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। सड़क अर्थ देती है ना, ठीक है? तो इसी तरह आपको इसमें से सार्थक शब्द ढूंढ के यहाँ लिखने हैं। नाउ कम टू थर्ड वन। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता। वर्णों को ठीक से सजाकर चित्र की सहायता से सार्थक शब्द बनेंगे। आपको चित्र देख के इसको एक सही शब्द बनाने हैं। लकम, लकम क्या होता है? लकम कुछ नहीं होता ना, लेकिन अगर हम इनको सही जगह पे रखें तो क्या बनेगा? कैले में कलम बनेगा ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कलम। रहश, रहश क्या होता है? कुछ नहीं होता, लेकिन इसको क्या लिखेंगे? शहर है शहर। रामक, रामक क्या होता है? कुछ नहीं, लेकिन अगर हम लिखें कैमरा कमरा तो सही हुआ ना। इसी तरह पे से तय के पुस्तक। सलगी कुछ नहीं होता। गे ई ले आ से गिलास। मगशल, मगशल क्या होता है? कुछ नहीं, लेकिन शैले गे में शलगम होता है, तो यहाँ लिखेंगे शलगम। रशखगो, रशखगो पर ये क्या है? खरगोश। तो इस वाले शब्द से खरगोश बनेगा? ये तो निरर्थक शब्द है, लेकिन अगर आप इसका सही प्रयोग करोगे तो क्या सार्थक शब्द बनेगा? बनेगा। हम यहाँ लिखेंगे खरगोश, राइट? इतना सबको समझ में आ गया है ना? चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन से वाक्य हैं और कौन से नहीं, यानी कौन से सार्थक वाक्य हैं, सही वाक्य हैं जिनका अर्थ है, और कौन अपूर्ण वाक्य हैं या जिनका कोई अर्थ नहीं है। जो पूरे शब्द हैं, पूरे वाक्य हैं, उनके आगे टिक लगाना है। जो अधूरे हैं उनको आगे नहीं पे लिखना है, और जो पूरे हैं उनको हाँ पे लिखना है। मेरा नाम, मेरा नाम क्या? ये एक अपूर्ण वाक्य है ना, तो इसमें नहीं पे टिक लगाएंगे। इसी तरह कुत्ता भौंक रहा है, ये एक पूर्ण वाक्य है, पूरा वाक्य है, तो इस पर हाँ पे टिक लगाएंगे। यह मेरा कमरा, आगे कुछ नहीं, तो यह अपूर्ण वाक्य है, तो नहीं पे टिक लगाएंगे। क्या वह तुम्हारा भाई है? ये एक पूर्ण वाक्य है और हमें समझ में आ रहा है इसका अर्थ, तो हाँ पे टिक लगाएंगे। हम तीन हैं, ये भी पूर्ण वाक्य है। हम तीन हैं, हम तीन हैं, हम तीन हैं क्या? हम तीन भाई हैं, हम तीन बहनें हैं, नहीं है ना, पूर्ण वाक्य है, तो इस पे भी लगाएंगे नहीं। दरवाज़ा बंद करो, इसको हमें समझ में आ रहा है इसका अर्थ क्या है, यानी दरवाज़ा बंद करो, ठीक वाक्य है, तो हम इसके आगे लगाएंगे हाँ पे टिक, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। उचित शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। आपको इसमें आप अपने हिसाब से ब्लैंक फिल करने हैं। बस सड़क पर दौड़ रही है। खिड़की बंद है, या आप लिख सकते हैं खिड़की खुली है। मैं घर पर खेलता हूँ। यह बच्चा बहुत सुंदर है, या यह गार्डन बहुत सुंदर है, जैसे आप लिख सकते हो यह पार्क बहुत सुंदर है, यह स्त्री बहुत सुंदर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, राइट? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। आप अपनी इच्छा से इसमें कोई भी शब्द भर सकते हो, ये तो मैम ने बताया ना, आप अपने हिसाब से भरना, ओके? सही विकल्प चुनिए। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अभी मैम ने आपको बताया था ना, जब दो अलग अलग वर्ण मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? वर्ण समूह, वर्णमाला, शब्द या शब्दावली, राइट? इससे शब्द बनता है।
कौन सा शब्द सार्थक है? मकल, चानर, हसल या बादल? बादल, राइट। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के समूह को, स्वर समूह को या व्यंजन समूह को? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जब कुछ शब्दों को, अलग अलग शब्दों को हम जोड़कर एक सार्थक अर्थ देने वाला वाक्य बनाते हैं तो उसे भी वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक समूह को डैश कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्णों को हम जोड़कर बनाते हैं तो उससे क्या बनता है? एक सार्थक शब्द बनता है, राइट। ओके, आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।